तो लास्ट वाले एपिसोड में हमारे मास्टर ने तियानजी को भेजा था मूकेलैंड ताकि ये चेक कर सके कि वहाँ कोई म्यूटेंट परेशान तो नहीं कर रहा है या फिर मूकेलैंड वाले म्यूटेंट का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। पर तियानजी ये सब देखने के बजाय शिकायत करता है ट्रैप से रिलेटेड कि ये काफी खतरनाक है, इससे हमारी जान भी जा सकती थी। इसी के साथ रूओ एक हैंड आर्मर जैसा कुछ रेडी करती है। अब इससे क्या होगा वो हमें इसी अगले एपिसोड में पता चलेगा। उससे पहले तुम ये जान लो कि हमारे मास्टर लैंड निवास गए हुए होते हैं लेनियो को अपने साथ या ऐसा कुछ करने के लिए जो हमें अभी तक नहीं दिखाया जाता, लेकिन आसपास के क्लैन वाले मिलकर एक साथ अटैक कर देते हैं लैंड निवास पर, जिससे मास्टर बाल बाल बचते हैं मरने से। तभी कुछ देर के बाद यहाँ किंजे भी आ जाता है। इसी के साथ हमारा लास्ट एपिसोड का रिकैप यही खत्म होता है। अब आगे एपिसोड 14। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ये तीनों मिलकर बात कर रहे होते हैं कि जब माउंट टाइम पर बहुत से लोग म्यूटेंट बने थे तब से ही काफी सारे क्लैन्स नाराज हैं और मास्टर को वो दुश्मन की नजरों से देखते हैं। तभी जुआन कहती है कि आखिर लैंड क्लैन म्यूटेंट को रेंट पर क्यों ले रहा है, कहीं इसी वजह से तो बाकी क्लैन वाले गुस्सा नहीं हो गए और मौके का फायदा उठाकर उन्होंने मास्टर पर घात लगा के हमला कर दिया हो। तभी तियानजी कहता है अगर बात ऐसी है तो मास्टर की सेफ्टी के लिए किंजी उनके पास पहले से ही है और उन्हें मुसीबत से बचाने के लिए हमें बाकी क्लैन्स पर नजर रखनी होगी ताकि वो कहीं अटैक करने का कोई प्लान नहीं बना रहे हो। जिसके बाद ही सभी बाकी क्लैन्स पर नजर रखने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है जहाँ में हंसता खेलता हुआ एक परिवार दिखाया जाता है और ये बच्चा मस्त अपनी माँ के पास खेल रहा होता है। तभी यहाँ एक बंदा आता है और उस बच्चे का काम तमाम कर देता है। तभी हमें एक क्लैन का सीन दिखाया जाता है और इन्हें लैंड क्लैन का इन्विटेशन मिला होता है कि उनके साथ हाथ मिलाने का, पर ये कुछ सोच ही रहा होता है। उससे पहले यहाँ कोई आकर इसके सामने एक पेटी रख देता है जिसके अंदर किसी आदमी की खोपड़ी होती है। तभी कुछ देर के बाद ये अननोन पर्सन इसका भी काम तमाम कर देता है। तभी हमें तीनों दिखाई जाते हैं और ये सबसे पहले जा रहे होते हैं जियो क्लैन पर नजर रखने के लिए, लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ इस नदी में बहुत से लोगों की लाशें होती हैं जो कि बह रही होती हैं। इतना देख तियानजी जियो क्लैन के पास भागने लगता है कि जरूर कुछ तो गलत हुआ है। अब जैसे ही तियानजी यहाँ आता है तो ये देखता है कि यहाँ तो सब कुछ खत्म हो रखा है और हर तरफ बस आग ही आग होती है और बहुत से घर जल भी रहे होते हैं। तभी तियानजी चेक करता है कि कहीं कोई जिंदा है या नहीं, लेकिन ये देखता है कि हर तरफ बस गाँव वालों की लाशें होती है और कुछ नहीं। इतने में यहाँ दो म्यूटेंट भी आ जाते हैं और इस बर्बादी के कारण ये दोनों ही होते हैं और तियानजी को देख हंसने लगते हैं और कहते हैं बच्चे तू तो आज यही मारा जाएगा। इतना कहकर एक म्यूटेंट तियानजी पर अटैक कर देता है, लेकिन तियानजी अपनी फॉर्मेशन से इसका अटैक को गायब कर देता है। इतना देख सभी समझ जाते हैं कि तियानजी के पास भी सुपर पावर है। इन सभी के बाद तियानजी इससे पूछने लगता है तुमने ये सब किसके कहने पर किया और तुमने तो लड़कियों के साथ साथ बच्चों को भी नहीं बख्शा, तो बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। इतना सुन ये दोनों बताने लगते हैं कि हमने बाकी क्लैन के साथ मिलकर ये सब किया। इतना सुन तियानजी काफी गुस्सा हो जाता है कि मास्टर की तो छोड़ो, तुम पहले मुझसे ही बच के दिखाओ और इनसे लड़ने लगता है। इतने में यहाँ ये दोनों भी आ जाती है, जिसके बाद दूसरा म्यूटेंट रुगो और जुआन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जुआन रुगो की हिफाजत करते हुए इस म्यूटेंट से लड़ने लगती है और लास्ट में इस म्यूटेंट की स्नैक को खत्म कर देती है। अब तुम ये ना सोचना कि रुगो तो बस यहाँ इनकी मुश्किल बढ़ा रही है और कुछ नहीं कर रही। तो मैं आपको बता दूं कि फाइट के दौरान रुगो को पता चल जाता है कि इसकी एनर्जी बॉडी के कौन से हिस्से में है। अब ये म्यूटेंट जैसे ही अगेन सांप बनाकर जुआन पर अटैक करता है, उतने में यहाँ रुगो आगे आती है और जैसे ही सांप को टच करती है तो इस म्यूटेंट की बॉडी को साफ साफ देखने लगती है कि इसकी सुपर पावर कहाँ है, जिसके बाद इस म्यूटेंट की सुपर पावर को खत्म कर देती है। इतना देख ये लड़का भड़क जाता है और रुगो पर अटैक कर देता है, लेकिन जब तक जुआन इसके साथ है ये रुगो को छू भी नहीं सकता। अब जुआन इसे खत्म करने वाली होती है, उतने में यहाँ तियानजी आ जाता है और कहता है सजा देने का हक केवल मास्टर को है क्योंकि ये म्यूटेंट उनका जो है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि रुगो की पावर होती है कि किसी भी लड़के की सुपर पावर को खत्म कर सकती है बिना उसे कुछ नुकसान हुए। तभी हमें लैंड निवास का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मास्टर तो बिल्कुल ठीक होते हैं और मस्त मास्टर और लेनियो गेम खेल रहे होते हैं और मास्टर कहते हैं हमें जल्दी डोंगहाई पर कब्जा करना होगा। इतना सुन हमें ये पता चल जाता है कि मास्टर का प्लान क्या है, लेकिन आखिर ये कब्जा क्यों करना चाहते हैं वो हमें अभी तक नहीं पता चलता। तभी लेनियो कहता है मुझे कुछ क्लैन वालों पर शक है जिस वजह से मैंने अपने कुछ जासूसों को उनके पीछे लगा दिया। एक छोटी सी गलती और मैं उनका काम था वही करवा दूंगा। इतने में यहाँ किंजी भी आ जाता है और इसकी स्पीड को देखकर मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा तेज हो गया है। अब ये कुछ बात कर ही रहे होते हैं, उतने में यहाँ तियानजी आ जाता है उस लड़के को लेकर जिसने अभी काफी सारे गाँव वालों को मौत के घाट उतार दिया है और ये लड़का कहता है मुझे जाने दो, मैंने केवल वही करा जो मास्टर ने मुझसे करने को कहा। अब तियानजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और किंजी को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगता है और मास्टर से सवाल करता है कि ये सब तुमने क्यों करवाया। और यहाँ किंजी को सब कुछ मालूम होता है और उस लड़की से कहने लगता है हमने तुमसे केवल जियो क्लैन के मेन लोगों को मारने का ऑर्डर दिया था, ना कि वहाँ के लोगों का। लेकिन ये लड़का फिर भी यही कह रहा होता है कि मैंने वही किया जो मास्टर ने मुझसे कहा। अब इतना सन मास्टर को गुस्सा आता है और ये इस लड़के का नामो निशान मिटा देते हैं। तभी तियानजी आगे आता है और कहता है मास्टर माना म्यूटेंट बढ़ रहे हैं पर उन्हें इस तरह से मारना सही नहीं है। इतना सुन मास्टर कहता है तियानजी बच्चे मत बनो, ये कुछ करने का वक्त है। लेकिन तियानजी कहता है जो भी हो पर ये ठीक नहीं है और इतना कहकर
यहाँ से चला जाता है। तभी किंजे मास्टर से सवाल करने लगता है कि आपने ही गाँव वालों को मारने का हुक्म दिया था। इतना सुन मास्टर बहुत ही मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और इन दोनों को पिघला देते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें ये दोनों दिखाई जाती हैं जो कि किंगी हाउस में रुकी हुई होती हैं। इतने में यहाँ तियानजिंग भी आ जाता है, जिसे देख रुओ इससे पूछती है कि मास्टर ने क्या कहा, क्या गाँव वालों को उन्होंने ही मरवाया। तभी तियानजिंग आ गया था और अपने हाथ जोर से टेबल पर मारता है। इतना देख के दोनों भी समझ जाते हैं कि ये सब मास्टर ने ही करवाया। तभी रुओ कहती है अगर मास्टर ने उन म्यूटेंट को कब्जे में नहीं करा तो मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन तियानजिंग रुओ की वजह से मुक्लेन को इन सब से दूर रहने के लिए कहता है। इतने में यहाँ किसी के आने की आहट होती है, जिसके बाद ये तीनों अलर्ट हो जाते हैं। अब तियानजिंग आगे बढ़ के देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर जो होते हैं और पहले तो ये मुस्कुराकर बात करने लगते हैं। इतने में रुओ मास्टर के अंदर झांकने लगती है। तभी से पता चलता है कि मास्टर के अंदर तो काफी ज्यादा स्टार की पावर है। इतने में ही मास्टर तियानजिंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सुपर पावर देकर मुश्किल में डाल दिया। इतना कहकर मास्टर इसके अंदर से सारी सुपर पावर को लेने लगते हैं, जिससे तियानजिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और ये दोनों मिलकर मास्टर को रोकने लगते हैं कि उसे सिर्फ म्यूटेंट की फिक्र है, वो आपको गलत नहीं समझता। इतना सुन मास्टर रुक जाते हैं। तभी तियानजिंग आगे आता और कहता है आप रुओ को गलत मत समझो, बल्कि वो तो मेरे साथ दे रही थी। अब तियानजिंग ऐसा क्यों कह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि तियानजिंग को मालूम है कि मास्टर यहाँ कुछ गलत करने के इरादे से ही आए थे। इतना सुन मास्टर हंसने लगता है और कहते हैं मुझे तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, तो मेरा भरोसा मत तोड़ना। इसी के साथ मास्टर रुओ और जुआन से यही रुकने के लिए कहते हैं, पर जुआन साफ साफ कहती है कि हमें और भी बहुत सारे काम है। जिसके बाद मास्टर इन दोनों की सेफ्टी को तियानजिंग के ऊपर छोड़ देते हैं। अब एक बात तो क्लियर, जिस मास्टर को हम जानते हैं असल में ये वो वाले मास्टर नहीं रहे और ये अपने काम के बीच में किसी को भी नहीं आने देंगे, चाहे वो तियानजिंग, किंजे या कोई और हो। तभी सीन चेंज होता है और लेन्यू पल पल की खबर केबई को देने लगता है और कहता है किंजे काफी अच्छा है क्योंकि उसने एक ही दिन में लैन लिंक पर कब्जा कर लिया, पर मास्टर जो तियानजिंग और मुक्लेन इन सभी के खिलाफ दिख रहे हैं। इसी के साथ लेन्यू कहता है तियानजिंग और मुक्लेन की लीडर मतलब कि रुओ की जोड़ी कमाल की है। इतना सुन केबई भड़क जाती है और कहती है कि अपने काम से काम रखो। तभी लेन्यू कहता है हमें अब क्या करना चाहिए। इतना सुन केबई इसके कान में कुछ बताने लगती है कि म्यूटेंट बढ़ रहे हैं, हमें उन्हें मारने के लिए बाहरी फाइटर्स को बुलाना होगा ताकि संतुलन बना रहे। इसी के साथ केबई कहती है हमें मुक्लेन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग केवल अपने लीडर की सुनते हैं और किसी की नहीं। लेकिन अगर कोई अपने लीडर की ना सुने तब तुम रुओ को मेरे पास ले आना उसकी हिफाजत के लिए। तभी जुआन को पता चलता है कि साउथ की तरफ लड़ाई शुरू हो गई है। इतना सुन तियानजिंग देखने के लिए चला जाता और जुआन रुओ से यहीं रुकने के लिए कहती है और खुद तियानजिंग के पीछे चली जाती है और इससे लड़ाई से दूर रहने के लिए कहती है, पर तियानजिंग नहीं रुकता। जिसके बाद जुआन आगे आकर तियानजिंग से कहती है कि तुम मास्टर और रुओ में से किसको चुनोगे। इतना सुन तियानजिंग रुक जाता और कहता है कि चील आसमान में उड़ना चाहती है और मछली पानी में तैरना चाहती है, बेहतर होगा ये दोनों एक दूसरे को छोड़ दें। अब इस पहेली का असल मकसद क्या होता है वो तो तियानजिंग ही जानता है। तभी इन दोनों को रुओ के कमरे की तरफ से लड़ाई करने की आवाज आती है, जिसके बाद तियानजिंग और जुआन रुओ के पास बढ़ने लगते हैं। इतना देख लेन्यू कहता है सच में ये थोड़ा अलग है और काफी अलर्ट भी रहता है। तभी हम देखते हैं कि रुओ के कमरे के बाहर काफी सारे म्यूटेंट आपस में लड़ने लगते हैं। इतना से रुओ बाहर आकर देखने लगती है कि मसला क्या है और तभी दो म्यूटेंट रुओ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रुओ अपनी सुपर पावर से इन सभी की बॉडी के वीक पॉइंट को देखने लगती है और एक एक कर इन सभी की सुपर पावर को खत्म कर देती है। अब ये पावर देख आप हैरान हो गए होंगे कि आखिर किस तरह की पावर है। तभी यहाँ तियानजिंग भी आ जाता है। इतना देख रुओ कहती है क्या तुमने इस वीडियो को लाइक किया। इतना सुन मुझे भी याद आ गया कि अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।